हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम था वो आज आपका समाप्त हो चुका है। आज है 20 जून और आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है समाप्त। थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। जो भी क्वेश्चंस मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं। बस आपको देख लेना है कि आपका लास्ट दिन क्या हाल रहा हुआ है, क्या शिफ्ट आया हुआ था, आपका टफ था या आपका मॉडरेट रहा हुआ है, आपको देख लेना है। और इन क्वेश्चंस को भेजने का जो यहाँ पर आपका क्रेडिट है वो रवि कुमार को जाता है, जो कि रांची से आते हैं। उन्होंने कहा हुआ था कि डेडिकेट करने के लिए, तो रवि कुमार जो है रांची से, उन्होंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज आपका लास्ट शिफ्ट में क्या क्या रहा हुआ है। बाकी अब आगे भी एग्जाम का एनालिसिस होंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको चैनल में मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 तक कितने लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। तो लोकसभा अगर चुनाव की बात करें तो कुल 17 लोकसभा आपके चुनाव हो चुके हैं, जो आपकी 2019 में हुई थी वो 17वीं नंबर की लोकसभा थी और पहली आपकी 1952 में होती है। और वहीं बात करें आपकी इसके बाद अब 2019 में आपकी 17वीं थी और जो 2024 में होगी वे आपकी 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो 17 लोकसभा चुनाव आपके फाइनली यहाँ पर 2019 तक समाप्त हो चुके हैं, जो कि पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपका इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो अगर इसके भाग की बात कर लें तो भाग 9 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेखित किया गया है। भाग 9 की अगर बात कर लें तो भाग 9 में आपके जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 243 से आपका दिया हुआ है, जिसमें कि आपको पंचायती राज के बारे में दिया गया है। और यह जो आपका हिस्सा था यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। पहले मूल संविधान में आपके पंचायती राज नहीं थे, लेकिन 1992 में आपके 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके रख दिए गए थे, पंचायती राज को रखा गया था और सबसे पहले आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। तो आपके भाग 9 में 243 अनुच्छेद से आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपके फाइनली एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और यहाँ क्या है कि आप लोगों को मोस्टली क्या होता है कि एसएससी आपको एक एग्ज़ाम नहीं टारगेट करना है कि हमें एमटीएस देना है, हम सीजीएल नहीं देंगे, हम सीएचएसएल नहीं देंगे। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम देते हैं आपको सारे एग्ज़ाम देने हैं, सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर देखने हैं, सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका ये शुरू हुआ था 2 मई से, आपका शुरू हुआ था 2 मई से लेकर के बीच में आपका गैप रहा और 20 जून तक कुल एग्ज़ाम आपके पूछे गए। तो जितनी भी शिफ्टें आपकी अभी तक हुई हैं सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम खत्म हो गए और जितने भी क्वेश्चन है आपके 1500 तक क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ तैयार कर दी गई है यहाँ पर, जो आपकी आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो जुलाई का, सीएचएसएल का एग्जाम हो अगस्त का, और या फिर आपका फिर से एमटीएस का एग्जाम हो यहाँ पर आपका होने वाला सितंबर में। तो इनको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार की जाती है। कई बार आपके जैसे सेकेंड शिफ्ट में आप देखेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से थे ऑलमोस्ट, क्योंकि रिपीटेड आ गए थे। तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। मोस्टली लोगों ने परचेज कर लिया हुआ है, आगे भी जिनको परचेज करना है सभी शिफ्टों के आपके पीडीएफ मिल जाएगी 20 जून तक अपडेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो जिन्हें परचेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आप अपने कॉन्टेंट में वापस आएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह की बात कर लें तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। अगर इसके व्यास की बात करें तो पृथ्वी के व्यास के लगभग 12वें हिस्से के बराबर आपका होता है। और ये सूरज के सबसे करीब, अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा होता है तो वह भी आपका बुध है, सबसे छोटा ग्रह और पृथ्वी के व्यास के लगभग 12वें हिस्से के बराबर होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन है। तो वहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे कि कौन कौन से ऑप्शन रखे गए हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं तो इनमें से आपकी राजयोग आ जाती है, शायद आपकी राजयोग दी हुई है, कर्म योग आपकी आती है, भक्ति योग आती है। जितनी योग से पुस्तकें, ज्ञान योग है आपकी, ये आती है विवेकानंद के। इसके अलावा आपकी माई मास्टर्स, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा प्रमुख हैं। ये कुछ इनके बुक पुस्तक हैं जिसमें कि इन्होंने बुक लिखा हुआ है। तो इस बारे में अगर बात करेंगे तो इन्हीं में से आपको कोई पुस्तक दी हुई होगी, जो कि पूछा था कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। तो वही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना। तो ऋषि सुनक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, एक ब्रिटिश राजनेता रहे हुए हैं और ये भारतीय
भारतीय मूल से संबंधित हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 2022 से ये बने हुए थे। और ये इनकी पार्टी का नाम पूछा जाए तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित नेता रहे हुए हैं और ये 2022 तक राजकोष के चांसलर भी थे और 2019 से 2020 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं और 2015 में आपके रिचमंड यार्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने, तो ऋषि सुनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि तीजन बाई का संबंध कौन से नृत्य से है, तो पंडवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि तीजन बाई का संबंध है। छत्तीसगढ़ का आपका एकल नाट्य होता है, जिसके बारे में दूसरे देश के लोग भी जानकारी रखते हैं। तीजन बाई की बात करें तो पंडवानी को इस संदर्भ में अच्छी खासी ख्याति दिलाई हुई है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी। तीजन बाई की वजह से आज पंडवानी नृत्य को जाना जाता है, जिसका अर्थ जो होता है आपका पंडवानी अर्थात पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आपको हर एग्जाम का एनालिसिस और बाकी सारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज सारा कुछ कराया जाता है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें, आपको 100% एक्यूरेट यहाँ पर आपको एनालिसिस करवाया जाता है। बाकी लाइक वीडियो का ना किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर भी करते चलेंगे, आप लोग शेयर भी कर देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है। तो सबसे ज़्यादा की बात कर लें तो आपका केरल आ जाता है, सबसे कम की बात कर लें तो आपका हरियाणा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा होता है, इन चारों में मेघालय का लिंगानुपात सबसे आपका ज़्यादा होता है। उसके बाद महाराष्ट्र का आपका होता है, तो महाराष्ट्र का भी ज़्यादा होता है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश दिया हुआ था, मध्य प्रदेश भी आपका ऊपर होता है। तो आपका यहाँ पर अगर बात कर लें आंसर आपका क्या था, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर था, जो इन चारों राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया था, आपको देख लेना सबसे ज़्यादा पूछा गया था तो आपका मेघालय हो जाएगा। और अगर सबसे कम पूछा गया हो आपका तो सबसे कम आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपको देख लेना है कि आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि आपका फसल की कटाई के बाद नहीं मनाया जाता। तो फसल की कटाई के बाद ना मनाया जाने वाला आपका पोंगल था, दिवाली था, बैसाखी था, आपका ओणम था। तो देखिए ओणम जो आपका होता है, दिवाली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राम जी के वनवास से वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। ये आपका कोई फसल त्यौहार नहीं है। बाकी पोंगल आपका फसल त्यौहार होता है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वैसाखी की बात कर लें तो यह भी आपका पंजाब से संबंधित है, आपका फसल त्यौहार है। ओणम की बात कर लें तो यह भी आपका फसल की कटाई से संबंधित है, जो कि केरल राज्य का त्यौहार होता है। तो यहाँ पर दिवाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका बैरन और प्लासी या आपका बैटल और प्लासी कुछ पूछा गया था, क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसके द्वारा भेजा गया। तो प्लासी की अगर बात कर लें तो जो आपका प्लासी का युद्ध था वह 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना रही हुई थी। कंपनी की जो सेना थी वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी और नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, इनको हरा दिया हुआ था। तो बंगाल के नवाब को हराया गया था आपके प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि ग्रीन एल्गी जो आपका होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आपका ब्लू और अगर ग्रीन शैवाल की यहाँ पर बात करें, इनको मोनरा साम्राज्य के तहत शामिल किया गया। तो मोनरा साम्राज्य हो जाएगा, जिसमें आपका ग्रीन एल्गी को शामिल किया गया। तो मोनरा साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय ने किसको हटाया हुआ था, यानी किसका उन्मूलन किया था, किसका अंत किया हुआ था। तो सती प्रथा का अंत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा जैसी जो कुरीतियों को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने अहम भूमिका निभाई हुई थी और अपने जीवन की एक घटना के बाद उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने को ठान लिया हुआ था। इनका प्रयास सफल भी रहा हुआ था और इनके साथ जो लोग रहे हुए थे वह एक तो अकबर देती थे, अकबर देती थे, और उसके साथ आपके माउंट बेटन भी शामिल थे सती प्रथा को समाप्त करने में। तो माउंट बेटन, अकबर देती, इन सभी के सहयोग से ही राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का अंत किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 2003 में किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन एक विक्टर बनर्जी थे जिनको भी दिया गया था 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित आपका किया गया था, बंगाली अभिनेता रहे हुए थे। तो इसके अगर ऑप्शन याद हो तो आप लोग बता सकते हैं, या क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर चेंज आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होते हैं या स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजे जाते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा आपका एरर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BPL का एक आपका फुल फॉर्म पूछा गया। तो BPL की बात कर लें तो आपका बिलो पॉवर्टी
लाइन होता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। और यह भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक आपका आर्थिक बेंचमार्क यहाँ पर रहा हुआ था। तो बीपीएल आपका पूछा गया था, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट एक आपका वाडा से रिलेटेड पूछा गया था, क्योंकि वाडा का आपका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। वाडा की अगर बात कर लें तो इसकी स्थापना आपकी थी, आपका फुल फॉर्म पूछा गया, तो आपका फुल फॉर्म जो है वो आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगी। अगर इसकी स्थापना पूछी गई थी कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपका इसका 10 नवंबर 1999 को हुआ था। और इसका जो आपका है मुख्यालय, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में स्थित है। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था है जो कि आपके वर्ल्ड लेवल पर एथलीटों की जांच करती है, और इसकी जो प्राथमिक भूमिका होती है सभी देशों में डोपिंग रोधी नियमों को नीति का विकास और सामंजस्य समन्वय करना आपका होता है। इसी तरह एक आपका नाडा होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि स्पेशली भारत के लिए काम करती है खिलाड़ियों की। तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली हो जाएगा। तो ये कुछ लेवल रहा हुआ था आज आपके एग्जाम का। यहाँ पर 20 जून का थर्ड शिफ्ट का जो कि पूछा गया था, यहाँ पर आपका एग्जाम आपके समाप्त हो चुके हैं। आगे आपका एसएससी फेस का एग्जाम है, उससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी आगे भी एग्जामों के एनालिसिस मिलेंगे। बस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो आप लोगों को कर लेना है। और जैसा कि बताया कि आप लोगों को हर जो पीडीएफ है और बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर की जाती है, तो उनका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। और अगर लाइक ना किया और अगर आप लोग अभी भी देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाना है, कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, जिससे आप लोगों के लिए हम काम यहाँ पर करते रहेंगे।